बहुत अच्छा लगा अंदर जाने के बाद, मतलब अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं, दुख दर्द भाग जाता है। इसको भी मतलब विश्वास नहीं होता कि शक्ति नहीं होती, तो आप यहाँ आकर देखें, सब पता चल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे नारियल आपको मिलेंगे जो कपड़ों में बंधे हुए हैं। इसका क्या मतलब है आज हम आपको बताएंगे। हनुमान जी का यहाँ सबसे अच्छा दरबार है, सबसे सच्चा दरबार। गर्मा गर्म में नाम यहाँ पर खाना आपको मिलेगा, तो रहना भी खाना भी सब यहाँ पर फ्री है। बागेश्वर धाम को ठहरने की सुविधा मिलेगी। एक बेड का 100 रुपया लगता है। संकट काटने में विश्व में पूरे इंडिया लेवल में नंबर 1 पर बागेश्वर धाम है। और यहीं से दर्शन करने के बाद लोग जो है अपना परिक्रमा शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सामने आप देखिए जहां पर भंडारा होता है। तो ये दरबार हॉल का भव्य दृश्य अभी आप देख रहे हैं दोस्तों। 24 घंटे यहाँ पर सुविधा चालू रहता है, क्योंकि जो मान्यताएं हैं, जो कर्मकांड हैं, ये आपके परम सत्य के मार्ग में अवरोध बन करके खड़े होते हैं। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर बागेश्वर धाम की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आपने नाम सुना होगा। आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में फेमस है। किसी भी व्यक्ति के मन के बात को जान लेते हैं और हर व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करते हैं जो उनके पास जाता है। यहाँ तक कि जिसको भूत प्रेत लगा होता है वे भी बाबा के पास जाते हैं, यहाँ बागेश्वर धाम आते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम की संपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। यहाँ भक्त श्रद्धालु आने के बाद किस प्रकार पेशी करते हैं, यहाँ पर नारियल बांधते हैं, किस प्रकार के कपड़ों में नारियल बांधा जाता है, उसका क्या रहस्य है, कहाँ पर बालाजी स्थित हैं जिनकी कृपा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर है, वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे। कहाँ पर भूत प्रेतों की पेशी होती है और कहाँ पर भंडारा होता है, कहाँ पर रहने की व्यवस्था है, कहाँ पर खाने की व्यवस्था है। तो संपूर्ण यात्रा आज पहली बार बागेश्वर धाम की करने वाले हैं, पहली बार, और हर रहस्य से पर्दा उठेगा दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देखिए सिद्ध पीठ श्री बागेश्वर धाम तीर्थ, इसी के अंदर से बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। मानव धर्म हो हमारा बागेश्वर धाम मिलता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष एक प्रवेश द्वार है अंदर जाने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर भूत प्रेत से ग्रस्त लोग यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक भूत से ग्रसित लड़की हमारे पास आई और हमें मना कर रही, हमको धमकी दी कि तुमको बता देंगे। बहुत ही खतरनाक दृश्य यहाँ पर है। बालाजी का दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं। बालाजी के दर्शन हो गए? हाँ हो गया। क्या अनुभूति किया आपने? बहुत अच्छा है भाई, मैंने हमारा जो मन्नतें जो किए हैं ना, और उसमें हम लोग मैंने भगवान की कृपा मिल रही है। छोटी बच्ची को भी लाए हैं? हाँ छोटी बच्ची, ये बचपन से आ रही है। अभी हम लोग का ये दूसरा है, दूसरी बार हम सेकेंड टाइम। बालाजी के दर्शन हो गए? हाँ हो। क्या अनुभूति हुई? बड़ा अच्छी अनुभूति हुई है। लोग कहते हैं कि बड़ा दिव्यता है यहाँ पर इस परिसर में। हाँ बिल्कुल है ना यार, सारी चीज मिलती है यहाँ पे भगवान के दरबार में। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? मैं तो अभी 4-5 महीनों से आ रहा हूँ लगातार। हाँ। तो मनोकामना पूर्ति होती है? बिल्कुल होती है। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से आए हैं। बनारस, काशी की धरती से। तो काशी की धरती से हनुमान की धरती पर आने का प्रयोजन? भगवान ने बुलाया, हमने आ गए।
अगर नहीं बुलाया होते तो शायद नहीं आ पाते। तो अंदर जिस तरह का वहाँ पर मतलब वातावरण था, उसमें कैसा अनुभूति हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा अंदर जाने के बाद, मतलब अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहें उसके बारे में, उसके लिए शब्द नहीं है जी। थैंक यू। तो लोग तो यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और आप दर्शन करने के लिए भी कुछ लोग आते हैं। जी, हम लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे, बहुत अच्छा लगा काफी दर्शन करके। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। अलौकिक शक्ति है। अगर आपको अलौकिक शक्ति देखनी है, जिसको भी मतलब विश्वास नहीं होता कि शक्ति नहीं होती, तो आप यहाँ आकर देखें, सब पता चल जाएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस होता है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पॉजिटिव थिंग तो यहाँ पे है ही, और दूसरी बात है बाबा का जो है कि पूरे वर्ल्ड में नाम चल रहा है, और बाबा कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को लेके और चीज़ों को लेके, आस्था को लेके बहुत बढ़ावा दे रहा है। तो कोई ना कोई पहल करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बाबा का जो है आशीर्वाद बालाजी महाराज का बना है और सब पे बनेगा। और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं और वाराणसी नगरी से हम आए हैं। जैसा कि अंधविश्वास को या पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं बाबा? नहीं, ऐसा देखिए सोचने वाली चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोग एक दूसरे पे आलांछन लगाते हैं, बट उस चीज़ को मायने रखते हुए आप जो है कि इस चीज़ को समझिए कि ये जो दरबार है वाकई में सभी लोगों का कल्याण हो रहा है। और जैसा कि हमने देखने को मिला यहाँ पे कि अच्छे लोग अभी यहाँ पे बहुत लग रहा है कि मतलब 1 क्लास के हैं, फिर भी वहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ें उनके साथ है ऐसे नेगेटिव थिंग जो कि वहाँ पे वो चीज़ देखने को मिला है। बट कोई नहीं, जैसा भी है बाबा का आस्था है और हम यहाँ पे आए हैं दर्शन दरबार के लिए। अच्छा लगा। बालाजी महाराज की जय। ये हनुमान जी का यहाँ सबसे अच्छा दरबार है, सबसे सच्चा दरबार है, सबसे परफेक्ट दरबार है। लेकिन सब जगह वाले तो कहते हैं कि मेरा सच्चा है, मेहंदीपुर वाले कहते हैं मेरा सच्चा है। नहीं, संकट काटने में विश्व में पूरे इंडिया लेवल में नंबर 1 पर बागेश्वर धाम है। हाँ सर, तो यहाँ पर शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हनुमान जी यहाँ के प्रमुख राजा हैं, कलयुग के राजा हैं। हाँ सर। लेकिन शक्ति यहाँ के धाम की है कि शक्ति आपके श्रद्धा भक्ति की है? यहाँ की धाम की है, आपकी श्रद्धा भक्ति की है, जितने लोग जुड़े हैं उनकी भाव की है, उनकी इच्छाएं की है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी बालाजी सरकार पूर्ण करती है। यानी सारी शक्ति जब इकट्ठी होती है, कलेक्टिवली काम करते हैं, तब हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्म योग की भी है। अगर कर्म ना करें, सार्थक कर्म ना करें और सारा चीज करें, तो हनुमान जी की कृपा हम पर कभी नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा कि कर्म सबसे बड़ा होता है। आपको शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। क्या करते हो? अभी तो हम पढ़ते हैं, 12th क्लास में है। हाँ, लेकिन जो पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो नौकरी करोगे या कुछ भी करोगे। यहाँ पर आने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है हम लोगों को। सुकून के लिए आते हो? मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नंबर आ जाए? ना, अच्छा नंबर के लिए नहीं आता। यहाँ पर भगवान दर्शन होता है थोड़ा, हाँ, इसीलिए हम लोग आते हैं। हर बार आते हो? हर बार आते हैं आप। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो बागेश्वर धाम जो बालाजी सरकार है उनका दर्शन करते हैं, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग परिक्रमा भी करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, 5, 11, 21, 51, 101। तो अभी परिक्रमा मार्ग हम आपको दिखाएंगे और एक चक्कर हम भी लगाएंगे यहाँ पर बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र की। और यहीं पर सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी का गद्दा भी है, सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं, दुख दर्द भाग जाता है। और यहीं पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, दीप भी जलाते हैं। और यहीं से दर्शन करने के बाद लोग जो है अपना परिक्रमा शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पर नया सत्संग हॉल भी बन चुका है, बहुत बड़ा। दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम आते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की और रात में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और खाना पीना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल यहाँ पर खाना में नहीं होता है। तो अभी सुबह का समय है, तो अभी हम नाश्ता करने आए हैं। और यहाँ सन्यासी बाबा मंदिर के जस्ट सामने ही है जोधपुर राजस्थान भोजनालय गेस्ट हाउस। सेवा में लगे हुए हैं हनुमान जी की, बालाजी की कृपा में। खाना की भी व्यवस्था है? हाँ, खाना में क्या क्या है? खाने में आपको कढ़ी मिलेगी, दाल मिलेगी, राजमा मिल जाएगा, रोटी चावल। कितने का खाना, कितना का थाली? 70 रुपए। हाँ, गर्मा गर्म में नाम यहाँ पर खाना आपको मिलेगा। अच्छा लग रहा है खाना यहाँ बागेश्वर धाम का? बहुत अच्छा, क्वालिटी अच्छा है, बहुत क्योंकि बाबा जी की कृपा है।
खाने में एक स्वाद रहेगा यहाँ। मैंने बहुत अच्छा लगता हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल सामने आप देखिए दूसरा कार्यालय है और यहीं से आपको मुड़ना है परिक्रमा मार्ग में। आपको मिलेंगे माला वगैरह आपको मिलेगा 50 रुपये में बागेश्वर धाम का। प्रसादी वगैरह भी आपको रास्ते में मिलेगा, नारियल भी मन में मिलेगा चुनरी में बांध करके। और कुछ भक्त दंडवत करते हुए भी बालाजी की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर हमारा एक परिक्रमा पूरा हुआ। ज़्यादा लंबा परिक्रमा नहीं, छोटे ही परिक्रमा है। और अब परिक्रमा करने के बाद कहाँ पर भंडारा होता है, कहाँ पर बाबा जी का दरबार हॉल है, इस दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे अभी। और ये जो जगह है, ये जो हनुमान जी का झंडा दिख रहे हैं बागेश्वर तीर्थ, उसके जस्ट अपोजिट साइड से रास्ता गया है। ये बिल्कुल सामने आप देखिए जहाँ पर भंडारा होता है। यहाँ पर भंडारा की जो व्यवस्था, उसका टाइमिंग क्या है? सभी को पहले जय श्री राम। टाइमिंग यहाँ पे 11 बजे सुबह से लेके शाम 6 बजे तक चलता है। इसके बाद आरती हो, जो 7 बजे आरती होती है, आरती खत्म होने के बाद 8 बजे से चलता रहता है। जब तक दर्शक मतलब जब तक श्रद्धालु आते रहते तब तक भंडारा चलता रहता। और यही बागेश्वर धाम भंडारा के बगल में ही दरबार हॉल है, जहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार लगता है। भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर पेशी होती है। और बिल्कुल सामने आप देखिए व्यास गद्दी, जहाँ पर महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बैठते हैं। और सामने भी गद्दी लगाया हुआ है, जहाँ पर भक्त आते हैं, अपनी समस्या पूछते हैं और बाबा बिल्कुल सामने व्यास गद्दी पर बैठ करके पर्चा निकालते हैं। और बिल्कुल सामने आप देखिए राम दरबार, और राम दरबार के जस्ट बगल में बालाजी महाराज, जिसकी कृपा से महाराज जी पर्ची निकालते हैं। तो ये दरबार हॉल का भव्य दृश्य अभी आप देख रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पर अभी दरबार हॉल नहीं लगा हुआ है, तो इसी दरबार हॉल में जो भी भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं यहीं पर रात में विश्राम करते हैं, दिन में भी यहीं विश्राम करते हैं। फैन वगैरह भी लगा हुआ है, तो आपको रूम वगैरह ले के झंझट नहीं पड़ेगी। जब यहाँ पर आते हैं तो इसी दरबार हॉल में आप रुक सकते हैं, रात में भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। और भंडारा की व्यवस्था है ही, तो रहना भी खाना भी सब यहाँ पर फ्री है बागेश्वर धाम में। हर होटल में ये जो होम स्टे की सुविधा है, इसमें भी आपको ठहरने की सुविधा मिलेगी। बाबा का फोटो भी यहाँ लगा हुआ है, आईना भी लगा हुआ है। और एक बेड का 100 रुपया लगता है, 2 लोग रह सकते हैं, 2 लोगों का 50-50 रुपया। और यहाँ पर कूलर की भी सुविधा है, ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो स्नान करने की सुविधा है, जो भी श्रद्धालु वगैरह यहाँ पर नहा सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पर सुविधा चालू रहता है। बाथरूम भी है, बाथरूम में भी जाकर नहा सकते हैं और बाहर में भी आप नहा सकते हैं। नहाने वगैरह का कितना चार्ज है? 10 रुपया। 10 रुपये में। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे बागेश्वर धाम परिसर, सामने यज्ञ मंडप है। और यहाँ पर बहुत सारे नारियल आपको मिलेंगे जो कपड़ों में बंधे हुए हैं। इसका क्या मतलब है आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 तरह के चुनरियों में लिपटे हुए बंधे हुए नारियल दिखाई पड़ेंगे, काले रंग में, पीले रंग में और लाल रंग में। तो व्यक्ति जब यहाँ बागेश्वर धाम में आता है तो अर्जी लगाता है कि हमारी ये समस्या है और बालाजी महाराज उस समस्या को दूर करें। और फिर आगे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर्ची भी निकालते हैं। तो 3 रंग में क्यों? एक ही रंग में भी नारियल बांधा जा सकता है। तो 3 रंगों का अलग अलग महत्व है। जैसे काले रंग का जो कपड़ा है, जिनको भूत प्रेत लगता है, भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त हैं, वे लोग जो अपनी अर्जी लगाते हैं तो काले रंग के चुनरी में नारियल बांधते हैं।
और सबसे ज्यादा यहाँ पर लाल रंग के चुनरी में बंधे हुए नारियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो कॉमन समस्या है सबकी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, सुख है नहीं। तो वैसे लोग यहाँ पर आते हैं कि हमारे इंडिविजुअल लाइफ में जो दुख है या पारिवारिक जीवन में जो दुख है उन दुखों से मुक्ति मिले, इसलिए वो यहाँ पर अर्जी लगाते हैं और लाल रंग के चुनरी में यहाँ पर नारियल बांधते हैं और बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो जीवन की समस्याएं हैं वो उससे मुक्ति मिले। तो चूंकि ये समस्याएं कॉमन है, अधिकतर लोग इन्हीं समस्याओं की वजह से यहाँ पर आते हैं, तो लाल रंग के चुनरी में यहाँ पर ज्यादा नारियल आपको मिलेंगे। तो यही इन 3 रंगों में बंधे हुए नारियल का रहस्य है। दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश गढ़ा गांव छतरपुर में बागेश्वर धाम की यात्रा की, जहां के महंत हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो मन की बात को जान लेते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि वो काम मनोरथ हो जाएगा। तो हमने निष्पक्ष रूप में यहाँ की यात्रा की, सच्चाई के तह में जाने की कोशिश की, खासकर यहाँ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है या भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है, वो दृश्य भी हमने आपको दिखाया। जहाँ तक मेरा विचार है, हम कर्म को मानने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा ही मिलता है, और बुरे फल को बदलने के लिए किसी देवी देवता की शरण में आए, किसी धाम में जाएं, ये हमें शोभा नहीं देता है। बुरा कर्म अगर किए हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही, प्रकृति का नियम है। दूसरा चीज कि हम परम सत्य की खोज में हैं। निष्काम कर्म योग के जरिए या ध्यान के जरिए या भक्ति के जरिए या ज्ञान के जरिए परम सत्य, और जब आप परम सत्य की खोज में निकलते हैं तो अब मान्यताओं पर आपको विश्वास नहीं करना होता है, क्योंकि जो मान्यताएं हैं, जो कर्मकांड हैं, ये आपके परम सत्य के मार्ग में अवरोध बन करके खड़े होते हैं। तो एक योगी होने के नाते उस पर विश्वास करना मेरे लिए एक घातक सिद्ध होगा, क्योंकि हम परम सत्य को जानना चाहते हैं, हम मन के विकारों को नष्ट करना चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध निष्कलंक बनाना चाहते हैं। ये मेरे जीवन की यात्रा है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा आपको कैसे लगी और मेरी सोच आपको कैसी लगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बागेश्वर बाबा की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो।